अरे रे, ओ करमजली, ये हुक्का गुड़गुड़ाती रहेगी कि और कोई काम करेगी? अरे क्या हो गया, क्यों मरी जा रही है? हुक्का तो मैं आज क्या कितने समय से इस्तेमाल करती हूँ। हाँ, और हुक्का तो मेरी जान बन गया है। अरे रे, मैं तो ये कह रही थी झुमरी, तेरे बेटे के ब्याह के उम्र निकले जा रहे हैं, अब बुढ़ा करेगी क्या? क्या पता फिर लड़की मिले न मिले। अरे रे, मैं भी तो ढूंढ ही रही हूँ, पता नहीं गाँव व घर में लड़कियों की अकाल हो गई है क्या, मुझे भी समझ में नहीं आता है। ले हुक्का गुड़गुड़ाएगी? अरे रे, मुझे नहीं गुड़गुड़ाना, तेरा ये नशा मुझे नहीं करना। तू तो एकदम नशेड़ी हो गई है और तेरा घर भी अब बहता जा रहा है, देख भी नहीं रही है। अरे कहाँ मेरा घर बह रहा है? कहाँ तुझे पानी दिख गया? अरे मतलब घर को समेटना। देख, तेरा बेटा हो गया है बड़ा, उम्र से बेउम्र हुआ जा रहा है, खुद से खाना पकाता है तो खाता है, उसके ब्याह की सोच। अरे मीनू मौसी, बहुत दिन बाद आई। अरे रे, बेटा चली आती हूँ जब मन करता है। अच्छा क्यों मौसी? और क्या हाल चाल है तेरे? ठीक हूँ मौसी। अब बैठो मौसी, अभी ताजे पकौड़े बनाता हूँ और तुम्हें पकौड़े खिलाता हूँ। हाँ हाँ, जा पकौड़े तल। अरे रे, देख झुमरी, मैं तो एक रिश्ता लेकर आई थी, तू अगर कहे तो ब्याह करा दूं तेरे बेटे का। अरे मेरे बेटे का ब्याह क्या ये ठीक रहेगा? अरे रे, सब माँ बाप तो यही चाहते हैं, हम क्या यहाँ हमेशा जिंदा रहेंगे? हम तो आखिर मारे ही जाएंगे ना। कम से कम हमारे रहते हमारे बच्चों का ब्याह हो जाए, उनका परिवार बस जाए, हर कोई तो यही चाहता है ना। ये लो अम्मा और ये लो मौसी, खाओ और चाय पियो आप लोग, और बताओ ये पकौड़े और चाय कैसे बने हैं? अरे दीदी, तू तो बड़ा अच्छा है कालू, तेरी बीवी बड़ी खुश रहेगी तुझसे, बड़ा सुखी रहेगा तू। बस अरे रे, शर्मा क्यों रहा है? तेरे ब्याह की ही बात कर रही हूँ, जल्दी ही तेरे ब्याह की सहनाइयाँ बजनी शुरू होंगी। देख झुमरी, कल चल लड़की वालों से मिल ले। अरे मुझे नहीं मिलना, तू देख लेना, कालू को लेकर चली जा। कालू को पसंद आ जाता है, तुझे पसंद आ जाता है तो समझ लो मुझे भी पसंद है, फिर ब्याह ही करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे दीदी, अगर ऐसा है तो ठीक है।
अरे आप लोग तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं, खाइए ना, इतना सारा सामान यहाँ है। अरे रे खाने थोड़ी आए हैं, देखिए हम तो चाहते हैं जल्दी से ब्याह पक्का कर लें। लेकिन लड़के की अम्मा नहीं आई। अरे उसकी तबीयत थोड़ी खराब रहती है, मैं लड़के की मौसी हूँ, बस मुझे ही देख लो, जो बातें कहनी है मुझसे कह लो। अच्छा अच्छा, हमें तो लड़का पसंद है, हमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। आप लोग तारीखें तय करो, उस दिन ब्याह हो जाएगा। अरे रे वो तो ठीक है, मैं बारात लेकर यहीं आ जाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे हम स्वागत में कोई कमी नहीं रहने देंगे, क्यों जी? हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी तो इकलौती बेटी है, हम तो चाहेंगे ही कि ये सुखी रहे और जहाँ भी जाए नाम हो। अरे रे चलो तो फिर तय रहा। झुमरी तेरे बेटे का ब्याह तय कराई हूँ, सुन अगले हफ्ते बारात लेकर जाना है, तैयार हो जाना। अरे अगर तू ही सब कुछ कर रही है तो तू ही कर ले तैयारी, मेरे से तो बिना हुक्के के रहा नहीं जाएगा। अब मैं बिना हुक्के के बारात में जा नहीं पाऊंगी, हुक्का लेकर जाऊंगी तो लोग न जाने क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे। इसीलिए देखो मैं तो यही कहूंगी कि कह देना उसकी अम्मा बीमार है और तुम ही बारात लेकर जाओ और ब्याह करवा के ले आओ। अरे रे पता नहीं तू कैसी माँ है, हाँ ये सब तो एक ऐसे क्षण होते हैं जो हर अम्मा सुरक्षित रखना चाहती है, यादगार बनाना चाहती है, लेकिन तू कलमुही करमजली पता नहीं एक हुक्के के पीछे क्यों पड़ी हुई है, क्या है इस हुक्के में? अरे जा जा तू, ये हुक्का मेरा सब कुछ है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मर फिर, मैं ही लेकर चली जाऊंगी बारात और ब्याह करके ले आऊंगी। अरे आज भी उनकी अम्मा नहीं आई। अरे रे कहा था ना वो थोड़ी बीमार रहती है, इसीलिए माफ कीजिए, मैं हूँ ना। अच्छा चलो अब तो विदाई का वक्त आ गया है, मैंने बाकी की बैलगाड़ियों में अनाज और बर्तन वगैरह रख दिए हैं, और अगर कुछ कम हो तो हमें बताना, आप और भी भिजवा देंगे। अरे रे नहीं समधी जी, आपने तो बहुत कुछ दे दिया है, इतना ही बहुत है। अरे दीदी कहाँ है? एक अलमुही देख तेरी बहू आ गई। ये अम्मा को कैसे कहती है मौसी? अरे ये इन दोनों की आपस की बात है, दोनों दोस्त है ना, और मौसी को कलमुही बोलने की आदत है, इसलिए तुम उन बातों को छोड़ो। अरे दीदी देख तो चांद सी बहू है और कितना सारा सामान भेजा है इसके बाप ने। अरे आओ आओ बहू, आ जाओ। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, इसीलिए तुम्हारे ब्याह में ना जा पाई। आ जाओ, सचमुच में तुम बिल्कुल चांद की तरह हो, अब बहुत सुंदर हो, अच्छी हो। चलो बहू, ये रसोई है, आज से रसोई का काम तुम ही देखो। मेरे से हो नहीं पाता है, रसोई का सारा काम कालू ही करता था। हाँ हाँ अम्मा, मैं सब बता दूंगा इसे, तुम परेशान मत हो अम्मा, तुम जाओ आराम करो।
गुड़ की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे वो अम्मा को ना हुक्का पीने का शौक है और वो शौक जाता ही नहीं है। बचपन से मैंने देखा है अम्मा हुक्के के बगैर रह ही नहीं पाती है। इसी वजह से क्या? इसी वजह से वो शादी में नहीं आई, ऐसा ना? ये तुमने कैसे समझा? अरे मैं सब समझती हूँ। चलो कोई बात नहीं है, मुझे रसोई दिखा दो, मैं दोपहर का खाना बना देती हूँ। वाह बिजली, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं मेरा ब्याह होगा भी कि नहीं होगा। अम्मा तो कभी ध्यान ही नहीं दे रही थी। बस मुझे लगा शायद। देखो, किसी का ब्याह होना, शादियों का जोड़ा, ये सब कुछ तो ऊपर वाले की मर्जी से होता है, किसी और की मर्जी से नहीं होता है। इसलिए मैं तो यही मानकर चलती हूँ, जिसके भाग्य में जितना है उतना ही मिलेगा। अपने अपने भाग्य पर भरोसा करना चाहिए और उसी अनुसार चलना चाहिए। अरे वाह बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। खाने की खुशबू बहुत अच्छी है। अरे वाह, इतना अच्छा खाना मैंने पहली बार खाया बिजली। ज़्यादातर समय मेरे से तो चीज़ें जल जाती थी, लेकिन तुमने बहुत अच्छा बनाया है। बहुत ही बढ़िया है ये। ये क्या? अम्मा रात भर गुड़गुड़ करती रहती है। बिजली, अरे आदत डाल लो ना, नींद आ जाएगी। मुझे ऐसे नींद नहीं आती है। और ये कौन सी चीज है? कभी भी किसी को मैंने इतने लत में नहीं देखा है कि हुक्के की गुड़गुड़ाहट छूटे ही ना। तुमने कभी कोशिश नहीं की? अपनी अम्मा को नहीं समझाया? अरे मैं समझा कर थक गया, अब मैं नहीं समझा सकता हूँ। और सुनो, मैं तुम्हें भी कहूँगा, ज़्यादा परेशान मत हो, सो जाओ, तुम्हें भी आदत लग जाएगी। मुझे ये आदत छुड़वानी ही होगी। अरे बहू, मैं जरा तालाब जा रही हूँ नहाने। नहाकर जल्दी ही आऊंगी। कुछ अच्छा नाश्ता बनाकर रखना। ठीक है अम्मा, बनाकर रखूंगी, आप आओ। अभी ही समय है, मुझे अभी इस हुक्के का इलाज ढूंढना होगा। ये रहा वो हुक्का। मैं इस हुक्के को देखूं तो जरा, ऐसा क्या है? ये क्या कर रही है तू? मेरे हुक्के को क्यों छू रही है? अम्मा, वो मैंने कहा क्यों छू रही थी? वो अम्मा। इस हुक्के से दूर रह। तुझे क्या लगा? अम्मा, ऐसा क्या है इस हुक्के में? कभी इसके पास मत आना। ये हुक्का बहुत बुरा है, बहुत बुरा। अम्मा, अगर ये बुरा है तो आप छोड़ क्यों नहीं देती? नहीं छोड़ सकती ना, राज है, नहीं छोड़ सकती। जा यहाँ से, मुझे परेशान मत कर। कुछ तो जरूर है उस हुक्के में। एक दिन मैं देख कर रहूंगी। आज ही रात, आखिर अम्मा कभी ना कभी तो जरूर सोएगी ना, उसी समय जाऊंगी। रुक जा, ऐसा मत करना। अरे बिजली, ये ना करना। अम्मा, क्या है इस हुक्के में? आप मुझे बताओ, वरना मैं इस हुक्के को
पटक कर तोड़ दूंगी। अरे ये जादुई हुक्का है, ये हुक्के को मैं हमेशा जलाए रखती हूँ। मुझे ये हुक्का एक बूढ़े कबूतर ने दिया था और कहा था जब तक ये हुक्का जलेगा तब तक तुम्हारा घर परिवार सब बचा रहेगा, और जिस दिन ये हुक्का बुझ गया उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कैसी बात हुई? ये तो जंजाल है। ऐसे में कभी न कभी तो आप मरेंगी ही। आपको अभी ही खांसी हो रही है। ये हुक्का अच्छा नहीं है अम्मा। अरे लेकिन मेरे घर परिवार के लिए ज़रूरी है। मैं मर गई तो क्या हुआ, लेकिन घर परिवार तो रहेगा ना। तू मेरे बाद इस हुक्के को जलाए रखना हमेशा। अम्मा, मैं ऐसी किसी भी चीज़ को जलाए नहीं रखूंगी, और ये गलत है। हमें इसका कोई ना कोई तोड़ निकालना होगा। नहीं नहीं, तू जा जा जा, तू अपना काम कर। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कालू का ब्याह हो। मुझे पता था जो भी नई आएगी वो यही कहेगी। देख, तूने भी यही कह दिया। जा जा यहाँ से। मैं इसका तोड़ निकालूंगी। घर परिवार को बचाना भी जरूरी है, लेकिन इसका तोड़ मुझे मिलेगा। एक है जो मुझे इसका तोड़ दे सकता है। बाबा, मुझे आपकी मदद चाहिए। अरे क्या बात है बिजली, बहुत दिनों बाद आई है तू। बाबा, मेरे ससुराल में एक समस्या है। क्या समस्या है? आप तो सब कुछ जानते हो। अरे वो हुक्का तो समस्या है, लेकिन तेरी सास की गलती की वजह से हुक्के में ये गुण आ गया था। क्यों? मेरी सास ने क्या किया था? अरे उस बूढ़े को उसने खाना नहीं दिया था और उस समय ये हुक्का गुड़गुड़ा रही थी। बेचारा भूखा वहाँ से गुजर गया तो जो मन में आया वो बददुआएं दे दी। अब वही बददुआ उसे खा रही है। लेकिन मैं तो ऐसी नहीं हूँ, और अब तो वो परिवार भी मेरा ही परिवार है। आप कुछ तो उपाय निकालो। लो, ये ले जाओ। इस पोटली में कुछ राख है, वो छिड़क देना और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद कुछ नेक काम जरूर करना, वरना वो बददुआ लौट कर फिर आएगी। ये क्या कर रही है तू? अभी ये हुक्का खत्म हो जाएगा। ये क्या किया तूने नासपीटी? ये क्या कर दिया तूने? अम्मा देखो, आपका घर परिवार सब सुरक्षित है, कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए परेशान मत हो अम्मा। अब वो बददुआ समाप्त हो गई है और अब हमें कुछ नेक काम करने चाहिए। अरे हाँ, सब कुछ ठीक है। कालू, कालू, क्या हुआ अम्मा? तू ठीक है ना? हाँ अम्मा, मैं ठीक हूँ। अम्मा, किसी को कुछ नहीं होगा। चलिए एक बड़ी सी दावत रखते हैं, गांव वालों को दावत देते हैं। एक नेक काम करना होगा। जो आपने गलती की थी वो गलती अब नहीं दोहरानी होगी। अरे रे, वाह बहू वाह, तूने तो इस कलमुही से हुक्का छुड़वा दिया। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? अरे मीनू, अब ये मेरी बहू है, उल्टी सीधी बातें बोलना बंद कर दे। अरे रे,
मैं तो बचपन से हूँ तेरी सहेली, मैं तो बोलूँगी ही और तुझे सुनना भी होगा। हाँ। फिर सब खाना खाने लगते हैं।